गाज़ीपुर बॉर्डर पर हम पहुंचे हैं। जी हाँ, वही गाज़ीपुर जो आजकल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह लगता है। किसी भी तरीके से पहुंच गए हैं। तमाम बाड़े, तमाम कटीले तारे, खेतों से गुजरकर हम यहाँ पहुंचे हैं। बहरहाल यहाँ आंदोलन को अब 2.5 महीना हो चुका है। किसान अपनी मांगों पर अभी भी डटे हुए हैं। माफ़ करिएगा, आंदोलन जीवी जी, ये नया लफ्ज़ है। सभी ने सुना होगा, मोदी जी ने कहा है। मोदी जी को तो देश नहीं दुनिया सुनती है, तो सभी को पता होगा। तो कुछ आंदोलन जीवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। एक नया नाम आप लोगों को दिया गया है, आंदोलन जीवी। पसंद आया? मोदी जी ने दिया है। ये सम्मान का नाम है आंदोलन जीवी। ये बड़ा सम्मान है क्योंकि आंदोलन करने वालों ने इतिहास रचा है और आंदोलन करके ही देश को आज़ादी मिली है। तो ये तो गर्व की बात है कि हमने आज़ादी दिलाई। हम वो लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं देश के अंदर क्रांति लेके आए। तो बड़ा अच्छा है, लेकिन भाषण जीवी को ये समझना होगा कि अपने शब्दों के जाल में देश को ना उलझाएं, क्योंकि ये भौतिकतावादी हो चुके हैं, जो भौतिक जीवी हो गए हैं, ये कॉरपोरेट जीवी हो गए हैं। इनके लिए भी कई सारे नामकरण कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम नामकरण का नहीं, हमारा काम करने का है। तो मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय को कि वो इस बात को समझें। इस कानून में काला ही काला है। 1955 में जब ये कानून बना था तो काला बाजारी के खिलाफ बना था, जमाखोरी के खिलाफ बना था, जिसको इनने खुली छूट दे दी है। तो काला बाजारी को खुली छूट देने वाला तो काला कानून हुआ ना। इस काले कानून में काला ये भी है कि गैर संवैधानिक है। ये इस कानून विधानसभा में पारित होना था, जो लोकसभा में आ गया, ये गैर संवैधानिक है। अगला काला ये है कि हमारे खेती में जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारा मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। हम अपना खेत बेचना चाहेंगे तो बेच भी नहीं पाएंगे, ये भी काला है। एक और आंदोलन जीवी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी राम कुमार सिंह है और मैं बागपत जनपद का रहने वाला हूँ, यूपी में। अच्छा, ये बताइए, आंदोलन जीवी नया नाम मिला है आपको, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के पास बहुत बढ़िया भाषण देने की कला है, बहुत अच्छे नाम छांटने की कला है। इसके अलावा और कुछ नहीं है केवल। और हाँ, एक कला बहुत बढ़िया है मोदी जी के, झूठ बोलने की। उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है पूरे हिंदुस्तान में। यदि कोई इस तरह झूठ बोल सकता है कि उसको झूठ को सच्चा लगता है, उसमें कला केवल यही है। झूठ तो बहुत लोग बोल लेते हैं, लेकिन ये झूठ इस तरह से बोलते हैं कि लोगों को ये लगता है ये झूठ नहीं है, सच्चाई है, और वो होता बिल्कुल टोटल झूठ है। वो सब चीज़ें हैं। मोदी जी आज फेल हो चुके हैं, टोटल फेल हो चुके हैं। और उन्होंने जिस तरह से इस किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की, जितना उन्होंने दबाना चाहा, जितना दबाने की कोशिश की, उतना ही ये उग्र रूप धारण कर चुका है। आज पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन फैल चुका है। तो इन्होंने एक बदनाम करने की कोशिश की। मैं और बताऊँ आपको कि यहाँ जो है विदेशों से चंदा आ रहा है, चाइना से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। एक सवाल मुझे इनसे करना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलजीत सिंह है। अच्छा, मैं दिलजीत। उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से। दिलजीत जी, ये बताइए, मोदी जी ने कहा सिखों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनके जितना उन पर फख्र किया जाए उतना कम है। लेकिन यहाँ पर लगातार कहा गया कि किसानों में खालिस्तानियों की घुसपैठ है, खालिस्तानी घुसे हुए हैं, और खुद सरकार के नुमाइंदे ने ऐसा कहा। तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं उस बारे में ये कहूँगा कि सीधी सच्ची एक कहावत होती है, बकरी ने दूध भी दिया मिंगनिए डाल के तो क्या फ़ायदा। यानी कि एक तरफ से तो हमको खालिस्तानी, नेशनलिस्ट और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। यानी कि हमने तो उतने शब्द भी याद नहीं रहे हैं, परिभाषाएं कितनी हैं। अब उधर से हमें पंजाब से आंदोलन शुरू हुए, ये भी कह रहे हैं कि सिखों का अपमान नहीं करना चाहिए, ये भी कह रहे हैं। और उसी में 84 भी हमें याद दिला रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब पंच भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, रोने भी नहीं दे रहे हैं, और खाने को दिखा भी रहे हैं, खाने को भी नहीं दे रहे हैं। और उसके बीच में एक और नई चीज़ हमें कल जो मिली है, उनकी डिक्शनरी में जो नया वर्ड आ गया है, वो अभी तक जो ये नाम दिए गए थे मोदी की तरफ से नहीं दिए गए थे। कल मोदी ने हमको दिया आंदोलन जीवी। शुक्र है हमें कम से कम उन्हें परिभाषा याद तो आ गई हमारी। आंदोलन जीवी वो होता है, मैं स्पष्ट बताता हूँ, एक होता है परजीवी। जो परजीवी होता है किसी भी जीवित व्यक्ति को या जानवर को चिपक जाता है, तो वो तब तक उसको चिपका रहता है जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते हैं। अब हमें उन्होंने परिभाषा दी आंदोलन जीवी की, आगे हम लोग कैसे चिपके हैं उन्हें हो रही खुजली। अब उन्हें उसका इफेक्ट मालूम दे रहा, तो इसलिए उन्होंने नई डिक्शनरी में से नया नाम सर्च करके आंदोलन जीवी का दिया है। तो वो अब कब तक चिपके रहेंगे वो मैं आगे नहीं बताऊँगा, वो स्वयं निस्तारण हो जाएगा। ये जिस तरीके से मोदी जी ने बात की, उससे लगता है कि कानून जो है वो वापस नहीं लेंगे वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि
ठीक है कानून और कुछ वक्त तक किसान जो है उसका इस्तेमाल करके देखे, कुछ ढील होगी तो उसे कसेंगे, कुछ खराबी होगी तो उसको ठीक करेंगे। देखिए, जहर को आज दें या 2 साल बाद दें, जहर बदल नहीं जाएगा, जहर तो जहर ही रहने वाला है। तो मैं कहना चाहूँगा मोदी जी से, कभी खेती तो की नहीं है, वो क्या जाने ज़मीन, उनको तो आज सब खैरात में मिल गया है। और कॉरपोरेट जीवी जो व्यक्ति है वो तो कॉरपोरेट का काम करेगा, हमारा थोड़ी करेगा। और मैं कहना चाहूँगा, जहाँ इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है इस आंदोलन को, वहाँ सोचना होगा कि जब घर में इज्जत होती है तभी बाहर इज्जत होती है। पहले हमने घर में इज्जत दी तो मोदी जी की बाहर इज्जत होती थी। मोदी जी बाहर जाते थे तो भक्त चिल्लाते थे, मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। आज जब हमने इज्जत देना बंद कर दी तो मोदी जी की लंका लग चुकी है, और ये लंका जब लग गई है तो भक्तों को बड़ा बुरा लग रहा है। अरे रिहाना की बात करें, मैं रिहाना के विषय में बता दूं, रिहाना के फॉलोअर तो डबल हैं मोदी जी से। रिहाना की इतनी कमाई है, उसे हम क्या देंगे? हमें तो आप कह देते हो, आरोप लगा देते हो, पैसे लेके बैठे हैं, लेकिन रिहाना क्या पैसे लेके बोल रही है क्या आंदोलन के लिए? मतलब बाहरी व्यक्ति को यह दर्द समझ में आ रहा है, पर मोदी जी को नहीं आ रहा। मोदी जी की उदासीनता ही गैर संवैधानिक है। मोदी जी गैर संवैधानिक कितने हैं तो आपको देखना होगा कि नोटबंदी के टाइम जो घोषणा गवर्नर को करनी चाहिए थी वो मोदी जी कर रहे थे। ये कहते हैं सब्सिडी नहीं जाएगी, सब्सिडी कैसे नहीं जाएगी? गारंटेड सब्सिडी थी, हमारे गैस की टंकियों पे गारंटेड सब्सिडी थी, आज वो चली गई ना, बंद हो गई ना, तो ये तो एमएसपी की गारंटी भी नहीं है। कह रहे, हाँ, इसी से एमएसपी से याद आया, उन्होंने कहा सदन में चिल्लाकर, एमएसपी था, है और रहेगा, आश्वासन देता हूँ। क्या कहेंगे? हम किसान हैं, हम इस बिल को वापस कराएंगे कराएंगे कराएंगे। वो मोदी है तो हम भी किसान हैं, देश का किसान है, उसके सामने हम नहीं झुक सकते। ये एक गलत फहमी है, उसने बिरडू के छत्ते में हाथ डाल दिया। मोटी भाषा में हम क्या बोलते हैं, जो ततैया होता है ना, वो गिद्दड़ होता है ना, वो शहद खाने गया तो वो उसमें मुंह दे दिया उसने, और जब उसका चिपटी ना, अब जो बोल रहा ना वो 1.5 साल पीछे कर लो, इसको पेंडिंग कर दो, इसको पेंडिंग नहीं, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये किसानों की लड़ाई है, ये किसी मोदी अंबानी रंडानी की नहीं है। जैसे भी आपने एमएसपी पे कहा है तो मोदी जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, बहुत देशभक्त आदमी है वो, कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, पर कागजों में रहेगा, वो कागजों में रहेगा। गारंटी दे दें हमें कि एमएसपी से नीचे जो भी खरीदारी करेगा उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। हम प्रशासनिक अधिकारी के पास नहीं जाएंगे, हम न्यायिक अधिकारी के डिमांड कर रहे हैं कि हमें वो दीजिए। एमएसपी रिटर्न में चाहिए हमको, और तीनों कानूनों की वापसी चाहिए। और जो 1.5 साल का वो तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, पहले वो मानते नहीं थे कि बिल्कुल सही है, फिर उन्होंने माना उसको, फिर संशोधन पे आ गए, अब वो कह रहे हैं कि 1.5 साल दे रहे हैं, तो वो धीरे से वो भी दे देंगे कि हम इसको वापस ले लेते हैं। आपका नाम क्या है? कंवरपाल मालंडी शामली से। अच्छा, ये बताइए, कानून तो लग रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है वापसी में, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि कानून ठीक है, एक बार इस्तेमाल करके देखिए। इस्तेमाल कर तो लिया, कल दूध वाला बता रहे थे मोदी जी कि डेयरी आई 3 कंपनियां, डेयरी जिस दिन ये आई गाँवों से डेयरी में खरीदने लगी, पहले साल 40 रुपये किलो खरीदा। आज जो है, क्योंकि और कोई खरीदार नहीं, मोनोपोली चल रही है, 22 रुपये से 28 रुपये लीटर कुल बिक रहा है। और मज़े किसके आए? पूंजीपतियों के। हमारे तो नहीं आए, हमारा तो लागत बीज पहले 1100 रुपये की खल की बोरी आती थी, आज 2200 रुपये की आ रही। पहले जब तक ये कंपनियां दूध नहीं खरीद रही थी 40 रुपये से ऊपर बिक रहा था कि सारे गांवों में भाई, और आज 22 से 28 रुपये किलो बिक रहा। और इसी में जैसे इन्होंने भंडारण का किया, ऐसे ही इसमें सारी कंपनियां नहीं आएंगी, अडानी अंबानी आएंगे हमारे से भंडार करके, जब हमारी फसल पकेगी कटाई के टाइम में वो भंडार को नीचे खोल देंगे और मंदे में खरीद के, सस्ते में खरीद के फिर आप लोगों को 10 गुना महंगा बेचेंगे। अब आप पूछ रही थी, आप मोदी जी आंदोलन जीवी और परजीवी बता रहे थे। आंदोलन उन्होंने भी करा होगा, आंदोलन उन्होंने राम मंदिर पे किया, राम मंदिर पे में भी आंदोलन जीवी हो गए, आरएसएस वाले परजीवी की तरह उनके पास लग गए। ये तो जवाब है उनको। ये तो जब तक सरकार ध्यान करके सुन ले, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, अंबानी ने भी आपके सामने एमएसपी तो था, है और रहेगा। एमएसपी 7%, सुनो, नहीं कानून बना दो, था है और रहेगा। केवल 6% खरीद होती है एमएसपी पे, बाकी 93% कहाँ जाएगी? जब लूटखोरी जमाखोरी का सर्टिफिकेट इन्हें भंडारण का कर दिया
तो हमारी एमएसपी पे कानून बनाते, हम तो 1.5 गुना ही मांग रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट, अरे तुम उसमें कानून में लिख दो 7% ही सरकार खरीदे, बाकी 10% किसान अपने लिए रखता है, 83% जो ये जमाखोर उस पर लाभ कमाने के लिए करेंगे, उस पर 83% ये अडानी अंबानी हमारी एमएसपी से नीचे ना खरीदें, उसके बाद कर लियो जैसे करें। आप कहाँ से आए हैं? बागपत से जी। बागपत से। अच्छा, कृषि मंत्री जो है वो तो कह रहे हैं सिर्फ एक राज्य का किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है, सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तो सभी जगह के किसान आ रहे हैं जी, सभी आंदोलन में शामिल हैं। हाँ, पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं। लेकिन सुना होगा आपने, कृषि मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक ही राज्य का किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है और वो है पंजाब। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मैं बागपत से आया हूँ। मुझे पता है बीजेपी में अगर कोई मोदी के खिलाफ बोल देगा ना तो वो शायद दिखाई नहीं देगा हिंदुस्तान में, इतना डर है। मैडम, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज इन दोनों के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं रखते। वो अंदर से पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं हमको, बीजेपी के लोग ये कह रहे भैया हमारी तो चलती नहीं, तुम करो कुछ, मगर अब हम आगे हम करेंगे। आप ये ना सोचिए कि बीजेपी के सारे उसके साथ है, उसका ऐसा बंटाधार होगा कोई नहीं पाऊंगा। आपका कहना है कि वो तो कहते हैं कृषि मंत्री एक स्टेट के आदमी हैं। यहाँ पे 3 बिलात जगह में, यानी कि 1 मीटर जगह में यूपी भी खड़ा है, ये मध्य प्रदेश से हैं और मैं उत्तराखंड से हूँ। कौन सा प्रदेश? पंजाब का तो यहाँ नहीं, बिहार एक छोटा जो सामने दिखाई दे रहा, कैसे वो कह देते हैं एक ही प्रदेश का आंदोलन है, और उस प्रदेश का आंदोलन है जिन्हें भरपूर पैसा मिल रहा है। हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग तो आंदोलन में अब मतलब कूद पड़े हैं। दूसरा, जैसे वो आजकल जो कर रहे हैं उनको ये पता नहीं आने वाले भविष्य में जो हमारा आंदोलन जीवी और वो जीवी होगा, जो बच्चे भी पैदा होंगे उन पे भी शायद मोहर अडानी और अंबानी की शायद स्टैंप लगी आए, जैसे आजकल हर प्रोडक्ट पे लग रही है। एक शेर और कह देता हूँ मोदी जी के लिए, है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो लोग रोज रोज रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। तो तमाम किसानों से, माफ़ करिएगा, आंदोलन जीवियों से हमने बात की और सभी का यही कहना है, मोदी जी जो कह रहे हैं कहने दीजिए, लेकिन हमारी मांगे तो यही है कि वो तीनों कानून जो बने हैं उसको हमेशा के लिए वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, तभी यहाँ से आंदोलन खत्म होगा, वरना ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।